है जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात करूं तो हमारे पास तमाम वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल एस ब्लॉक में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और वो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं? So these elements are अभी मैंने ये बात आपको बताई कि इन तमाम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। और ये दोनों एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? 1a एंड 2a। ठीक है, 1a और 2a के अंदर है। अच्छा, एक और चीज, ग्रुप 1a के एलिमेंट्स को कंसिडर, जो हम कहते हैं ना अल्कली मेटल्स, तो हम कहते हैं अल्कली मेटल्स इन्हें। ओके, और अल्कलाइन मेटल्स हम कहते हैं इन्हें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने फ्रेंशियम को और रेडियम को किस तरह से छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, वो तो उसी ग्रुप के अंदर मौजूद है। सो द रीजन इज कि फ्रेंशियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम ये बात करें कि 1a ग्रुप और 2a ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो 1a ग्रुप की होती है +1 और 2a ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। नाउ यू नो व्हाई एम आई सेइंग दैट। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेट सपोज अगर मैं इनमें से किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उठा के यहाँ पे लिखूँ, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, सही है। ये कौन है भाई? ये है सोडियम साहब। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये हो गया। ठीक है, सो उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे S1 लास्ट जो शेल है, ये तो 1, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया और ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल के अंदर एस ब्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। और ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है, तभी इसको हम कह रहे हैं कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे होते हैं सोडियम, यानी कि 1a ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स। और अगर हम 2a ग्रुप की बात करें तो उसकी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सही है। अगर हम इसके एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, सही है। ये बात हो गई। अब अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करने के बाद में आगे बढ़ें और ये डिस्कस करें कि सिंपली एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफरेंट वैल्यूज क्या होती हैं, उनमें ट्रेंड्स क्या फॉलो हो रहे होते हैं, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द पावर, द टेंडेंसी, द नेगेटिव पावर, यानी कि नेगेटिव पावर क्या होती है? छीनने की पावर। सो वी कैन से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसी भी एलिमेंट की होती है कि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने लिए यूज कर सके। हम ये कहते हैं कि द टेंडेंसी और द एबिलिटी टू attract a shared pair of electron is known as electronegativity। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हम इसे यहाँ पर डिस्कस करें, हम ये कहें कि 1a और 2a ग्रुप जो गैस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें अगर हम ये बात डिस्कस करते हैं तो किस तरीके से वेरी कर रही होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कोई चीज खुद ताकतवर नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे से किस तरह से कोई चीज छीनेगी। अगर हम ये चीज सोच लें ना तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ग्रुप ट्रेंड और पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, सही है। जैसे मैंने कहा कि लिथियम और बेरिलियम ये दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये पूरा ग्रुप मेटल्स की जब हम बात कर रहे हैं ना तो उसका मतलब क्या है कि मेटल की टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन को छीनने की होती है? नहीं होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करना जानता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अगर हम
पीरियोडिक वाइज बात करेंगे यहाँ पे, तो पीरियोडिक ट्रेंड में वी कैन से कि ई एन वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों? इसलिए एक चीज कि इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉन की पावर होनी चाहिए, छीनना है उसने, सही है। तो यही वजह है कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ना अभी यहाँ पर आपके लिए कि ये मेरे पास है, देखें आप क्या हो रहा है। पहले आखिरी शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, यहाँ पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके साइज पे मत जाइएगा क्योंकि मैं बना रही थी तो वो यहाँ पे जगह थी इसलिए मसला हो, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए, बात समझ में आ रही है, बल्कि 7 हो गए। मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, यानी कि ये एक ही पीरियड की कहानी मैंने आपको बताई है, सही है। जब एक ही पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, एक ही पीरियड के अंदर हमारे पास 1A ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2A ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3A ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4A ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन, 5A ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में, यहाँ पर हमारे पास 7 आ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्किप कर दिया, ओके, जस्ट दैट इज जस्ट अ रैंडम मिस्टेक, इसमें आप यहाँ पे चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि बस यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट है, लेकिन चीज क्या चेंज हो रही है, चीज चेंज हो रही है हमारे पास मौजूद बैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि ईएन वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज तो उसका बिल्कुल कांस्टेंट ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आ रही है, मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। एटॉमिक साइज की मैंने बात की है, सही है। तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, बाहर है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पावरफुल बन रहा है हमारा जो एटम है, ठीक है, क्योंकि उसके पास आखिर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब उसे किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को छीनना होगा ना, तो वो आसानी से छीन पाएगा। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ईएन वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है, सही है। और ये तो पीरियोडिक वाइज बात हो गई ना। मैं अगर इस चीज़ को याद करना चाहूँ और मैं आपको बताऊँ कि आप इस चीज़ को किस तरह से याद कर सकते हो, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो भाई फ्लोरीन है किधर? फ्लोरीन जो है वो 7A ग्रुप के अंदर मौजूद है, 7A ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट फ्लोरीन है। जब इस तरह की कहानी है तो बात समझ में आ रही है आपको, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिपेंड कर रही है एटॉमिक साइज के ऊपर, कि एटॉमिक साइज फ्लोरीन का बहुत छोटा होता है, सही है। छोटा तो सबका है, लेकिन उसका और छोटा होता है। अब क्यों छोटा होता है इसका मैं रीजन आगे बताती हूँ आपको, लेकिन एटॉमिक साइज का छोटा होता है। फिर उसके आखिर के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने मौजूद होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आखिर के वैलेंस शेल के अंदर, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसका रेडियस भी छोटा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होनी है, सही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हमने यहाँ पे पीरियोडिक वाइज बात की है, तो मैं आपको पहले ग्रुप वाइज बताती हूँ, फिर उसके बाद में हम आपको आगे वाली चीज बताएंगे जो भी मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताती हूँ, सही है।